आज अल्हम्दुलिल्लाह चलती हैं। ये एक ऐसी इंडस्ट्री टेक्निकल किसी नॉलेज के, वो हमारे पास आता है, हम उसको ट्रेन करते हैं। 2 मिलियन से ज़्यादा फाल ज़्यादा डालें, चूज़े ज़्यादा डालें, ताकि आपके पास गोश्त से हमें डर है कि अगर हम ये किसी भी तरीके से नीचे अपने इस ऊपर थी। आप मुझे ये बताएं, बार बार हम हर फोरम के ऊपर 4 लोग बैठे होते हैं, 4 सीट की टेबल के ऊपर 2 लोग। हुकूमत ने हमसे कहा कि भाई आप 50% पे आ जाएं, नहीं है, टेबल कुर्सियां वहां से आपने हटा देनी है। हमने की SOP के मुताबिक चलना है, क्योंकि इसमें हम कल हैं 35 लोग। आपने कौन सा करते हैं? हमारा मैनेजर बाहर खड़ा होता है, बड़ा पोलाइटली लोगों को कहता है नहीं, ये हमारा पुलिसिंग का काम नहीं है, ना हम लोगों पे जबरदस्त है। उनको लेके चलने के लिहाज से हमने कहा ठीक है भाई, ऐसा करते हैं, सबका है, वाइफ का नहीं है, बहन का नहीं है, बेटी का नहीं है। बिजली का स्विच समझा हुआ है। क्या किया? 3 तारीख को खोला। आप देखें कि अगर कोरोना का फैलना SOP बनता है, बॉन्ड बनते हैं, आप यकीन करें वहां पे मकान आ गया, मालिक मकान ने बोला भाई आप इतने दिनों से इंशाल्लाह क्लियर होगा। अब चेक आने अगले 2 दिन बाद कि आ जाओ हमारे साथ काम शुरू करो। अब वो बैठे हमारी शक्ल देख रहे हैं, एक बला की तरह हम पे आके खड़ा हो जाएगा। ईद का मौका है, एक वफाकी और सूबाई भी कुछ एक आपस की किया गया है, उसकी कहीं कोई मिसाल नहीं बनती। हुकूमत, उनका किरदार एक माँ जैसा होता है, तो उनकी मदद से जब वो खड़ा हो जाता है, वहाँ जो लोगों का रोजगार पैदा, आज तक ये फैसला नहीं हो रहा कि लेबर वाला आएगा तो वो हमसे भी मुनासिब नहीं है। किसी भी उनको चला रहे हैं, एक्सपोर्ट का आपका जो मामला है, अभी काम बढ़ा तो उन्होंने हॉल, टारगेट ऑडियंस है वही जिसने कराची में जो आप कह रहे हैं ना कि मैं समझता हूँ हुकूमत में बेशतर ऐसे लोग भी से होगी। अगर आप हवाई जहाज के एक नहीं, मुझे 100% पता है, जित बाद आपने शर्त लगाई कि यार जो अंदर आता है वो आके बैठे, और यानी मेरी जिसामत के आदमी को तो वो यूं ऐसे करे, तो वो जो आप इंजॉयमेंट करवा रहे हैं एक छत के नीचे, एक ब्रांड इंडस्ट्री तो आपके साथ खड़ी है। तो बात ये हो गई कि जो जब ये वापस आएंगे अपनी अपनी गाड़ी, उस सर्वे में बड़ा दिलचस्प डेटा आया, बार बार हुकूमत जिनका ताल्लुक कराची से नहीं है, उसकी वजह यह है कि अंदर जब वो यहाँ आते हैं, डेटा आप यहाँ गैदर करते हैं, वो क्या होता है कराची पे कितना फैल रहा है, और जो फैल रहा है उसे नहीं रखता। बहुत सारे साथी भाई हमारे पास, जब हम मजबूर हो जाते हैं, आप अश्योरेंस देते हैं हमें कि एक आ रहा था रेट पे, उन्होंने कहा यार आप इतना माल उठा लें तो हम रेट, तो वो पड़ा रहेगा, वो सड़ता रहेगा। वो हमारे इस मसले को हल करें, वरना ये जो मामला है, हज़ारों रेस्टोरेंट्स, ईटरीज इसके साथ जुड़ी हुई इसके मसाइल हैं। आप देखें SRB में सबसे बड़ा है, तो अल्टीमेटली ये पैसे हमें इस्तेमाल करने पड़ जाएंगे इस वक्त। ऐसे जिनमें अभी भी काम चल रहा है कि भाई ओपनिंग की तैयारियां चल, स्टाफ बुलाया, लेबर बुलाई, सब चीज़ों को वजह से कोरोना फैल रहा है, और हम ही कोरोना के फैलाव में ऑलरेडी SOPs पे काम करता है। हमारा ऐसा करें कि हमें खोलने का, और जब हम गवर्नमेंट से बात की, उन्होंने कहा जी वैक्सीन लगा लें। हमने वैक्सीन हमेशा जो है वो हर गेस्ट को, हर आने वाले कस्टमर रस्मी तौर पे हमारे लिए, हमारी तरफ देखा जाए, हमारे लिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आपसे मदद मांगी और 2-3 घंटे पहले आपको मैसेज किया। आप 3 तारीख को इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। 5 तारीख से ऐसे पता चला कि हमारे वजह से कोरोना फैल रहा है, या हमारी वजह से आपको पे बात आती है। जब कोई चीज़ एक दफ़ा खोलने पे बात आती, ठीक हो जाए, लाइटिंग ठीक हो जाए, दूसरी चीज़ें ठीक हो जाए, स्टाफ लेकर से आधे से ज़्यादा लोग पूरे पाकिस्तान से, हम एहतजाज की पॉलिसी नहीं रखते, हम डायलॉग की पॉलिसी रखते हैं, लेकिन पता चलता है न्यूज़ चैनल से कि रेस्टोरेंट बंद करने वाले हैं। आप बताएं कि ये डेल्टा वेव से मवेशी मंडी वालों को नहीं बंद करने के खिलाफ नहीं, सब चीज़ चलनी चाहिए। दुनिया ने सब कुछ उनको आप एब्सोल्यूट कर दिया है कि यूरोप के अंदर मैच हुआ है भाई, वो तो हमसे ज़्यादा प्रिकॉशन, जो हमें प्रोग्राम दे रहा है उस प्रोग्राम पर हमें काम करना है। तो हमें प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है, ठीक है, जहाँ पर 400 लोगों की डाइन इन है, उसको आपने हाफ करा दिया। 200 ने SMS करके चेक करके लोगों को डाइन इन कराना शुरू कर दिया, ड्रॉप कर रहे हैं, उसके बाद आप उठा के हमको बंद कर देते हैं बगैर पूछे। पूछ लो। और ये जो आप अभी रोडों पे निकल जाएं, आज आप नादरा की तो बड़ी मजे की बात सुन लें, वो आप लगाइएगा और चलाइए, लगाता है, उधर से कोरोना नहीं फैल रहा, तुम लोग आओगे डाइन इन करो, फंस गए। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है मोहतरम इमरान खान साहब, जाओ जितनी भी एसोसिएशन सारी एक हो जाए, भले वो किसी भी बैठे में, तो कल किसी मार्केट का मसला होता है तो कोई उधर जाता नहीं, आ जाए जितने भी लीडर हैं, 100 के 100 लीडर है ना, आ जाए, आएंगे लीडरी, आपसे कराएंगे काम। कराची चैंबर आगे आ जाए, देखो सारा डेल्टा वेव सारा कराची को बचाना है। 17 बीमार होता है किधर आता है? कराची आता है। तो भाई आप टेस्ट बढ़ा लगा दें मेन जगह पे टेस्ट, और आपको लोगों आप उनके अकाउंट ब्लॉक करें, आपसे जो हो सकता करें। आप बड्डे को पकड़ते हैं, उनको कोरोना नहीं हो रहा, वो हमारे यहाँ बेचारा डाइनिंग कही, आपने तो मजाक लगा दिया, पूछते भी नहीं हो आप। जब तुमने गवर्नमेंट की तारीफ की, तुमको मजा आया, तुमने वो जाते हैं कहीं जाके खाना खा कर आए थे, आप हमारे साथ कर क्या रहे हो? वालदा मुझे NIC चेक कराएगी,
कैसे हो सकता है? एक्शन हो रहा है, आपने देखा है, रोज आपकी मीडिया कवरेज कर रही है। हम बैठे ना स्टेक होल्डर, भाई ये अपरा बैठा, ये एकरा बैठी, वो वैक्सीनेटेड नहीं है, नौकरी नहीं है, और क्या करें? तो ना जमा करने की सजा दे रहे हो या एसओपी फॉलो करने की सजा। कराची में एक जगह आ जाए, एक जगह आ जाए और उसमें से 4-5 लीडर अपने, लेकिन एक जगह तो आ जाए। कराची का बिजनेसमैन अब तक कर ले, आप अपना राइट अप हमें दे दें, हम अपना राइट अप आपको दे दें, सब लोगों से मिले। हमारी तमाम लोग हमारे से मिलने गए थे डाइनिंग के लिए पूरे पाकिस्तान, तो आप क्या कहेंगे? हमें पता है लोग जुड़े में, ये सिलसिला चलता रहेगा, तो वो ज़्यादा टारगेट नज़र आते हैं। यानी कुछ कराची की फिगर शायद की वजह से लोग करंट लगने से मर जाते हैं, वहाँ भी तवज्जो नहीं वाला वाक़या अगर कराची में होता तो अगले दिन डबल सवारी पे पाबंदी थी। खुसूसन कराची में हम ये देखते चले आ रहे हैं, कोरोना अपर हैंड मिल जाता है और उसका फिर नाजायज़ फ़ायदा। लेकिन हर थाने का यही हाल है कि सिलसिला जो है उसके साथ चल रहा है। गैदर कर चुका था, मैंने उनको बताया कि आप रेस्टोरेंट बहुत का 5 लाख का जुर्माना हो गया। मैं आपको बताऊं 4 रेस्टोरेंट को 5-5 लाख रुपए का जुर्माना हुआ। लेकिन आपका फैसला होना चाहिए कि क्या ये चीज़ जो की, मैंने उसके बाद खुद चीफ सेक्रेटरी साहब से बात भी की, उसको कम कराने का जाता है कि ये कोई बहुत ही एक ऐसा तबका। हमारे पास रेस्टोरेंट चलाने के लिए हमें सुबह में आप समझें ट्रेड लाइसेंस से लेके सिंध फूड हैं, उसके बाद आपके पास EPA और पता नहीं कौन कौन से डिपार्टमेंट। बात कर रहे थे कि जो रोड साइड कैफ़ेज और ढाबे स्टैंडर्ड अच्छा है और उनका नहीं है, लेकिन आपने खुद अपनी आपने कंस्ट्रक्शन को अलाउ किया हुआ था, वहाँ बड़े मज़े से चल रहे थे। पुलिस वाले अपनी दो टेबलों पर बैठ के वहाँ की ग्रेट रेस्टोरेंट जहाँ बहुत अच्छा बोर्ड लगा हो, जहाँ की तरह कि जिसने लाइसेंस हवाले कर दिया उसकी खैर नहीं, हमें नज़र आ रहा है। और अभी ये जो कोरोना वाले बनों का जो पैटर्न है ना, ये कुछ ऐसे नज़र आ रहा है जिनकी खिलाफ वर्जी क्या नज़र आएगी। इवन ये भी नज़र आएगा कि आपको शायद कुछ तरह टेबलें चला भी रहा होगा। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट होते हैं सर, लोगों के घर बिक गए हैं, लोगों के प्लॉट बिक, लोगों ने बंद कर दिए। एक साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो रेस्टोरेंट ओनर थे, वही जगह 16 महीने से वो किराया भर रहे हैं उसका। नहीं, अगर आप चाह रहे हैं कि अब मेरा ख्याल है वो भी ये कहते हैं ना एंटीबायोटिक की दुरुस्त बात है। हम कोशिश भी इस वक्त ये कर रहे हैं कि आप समझें कपड़े की जो नहीं, ये जो आप ये जो वाज़े नज़र आ रहा है, एक यकीनन एक उन्होंने उसको किया, लेकिन वो मजबूर उस वक्त हो रहे होते हैं होने लगे या जब ये डेटा आप तक पहुँचे। डे की शाम तक ये अगर इन्होंने रिवर्स नहीं किया तो हम मन से तो कोई नहीं लड़ सकता। रेस्टोरेंट तो जाहिर सी बात है, हमें गवर्नमेंट को भी ऑन बोर्ड लेंगे। हम तमाम ताजिर तंजीम पैसे नहीं दे सकते लोगों को अपने, हमने उनको बुला लिया है। हम आपको चाबियां रेस्टोरेंट की दे देते हैं, हमारे मालिक मकानों को पैसे दिलवा दें, इन सबको आप पैसे दे दें, हम रेस्टोरेंट बंद कर देते हैं। डाइन इन की सहूलत आपने ऑलरेडी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, आप वहाँ अंदर खाना भी खा रहे हैं, लोगों का SOP फॉलो हो रही है, तो आपको भी दिल में इत्मीनान है, आपने तो सामने वाला उसको जानने वाला मिल जाए। हमारे जो डाइन इन होती है वो ऑलरेडी SOPs दे चुके हैं, हार्ड लाइन ले चुके। ये जो इंडस्ट्री है इस ये चीज़ है। हारिस भाई के बाहर, हारिस भाई 1 मिनट। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो यहाँ पे हर बार हमारी आवाज़ को आगे पहुँचाने के लिए आप लोग वो कुछ ऐसा ही होता है कि जैसे सिर्फ हम आपसे बात करते हैं और आगे कोई सुनवाई नहीं है। इंडस्ट्री या ये कराची शहर है जिसको आप ऐवानों में बैठ के फ़ैसले हो जाते हैं, जाके अपने बच्चों को ये जाके कहें कि बेटा मैं क्या, क्योंकि मुझे करने नहीं दिया जा रहा, मैं आपको रोटी ला के हमें बंद कर दिया जाता है। हर बार कोई कर दो, हाँ हम कर रहे हैं, ये है वो है। यार हमने क्या कसूर, बैठ के खाना खा के चला जाता है वो उस शॉप के अंदर जहाँ सेल लग जाए, आप वहाँ पे हालात देखें, चला जाता है। उसके साथ आप लोग ये बार ये ज्यादती होता है कि अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराम करें, हमें नहीं भरते। हमारे रेस्टोरेंट्स के रेंट आप भरते हैं, हम लोग लावारिस पड़े हुए हैं, आप लोग हर बार हमारी बजाते जाएगा। यार क्या है, क्या मजाक बना के रखा है, हमारी बंद कर दिए। आपको पता है एक रेस्टोरेंट के अंदर कितना खर्चा आता है उसमें? अगर हम लोग सिर्फ आपस में बैठ प्लेटफॉर्म पे आ जाए कि हम वहां से बात कर सके, इस कराची के ये जो कहते हैं हम कारोबार करेंगे, हम टैक्स भरेंगे, हम यतीमों को भी खिलाफ की जाए। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। शाह और सईद गनी साहब से मिले तो मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट थी, भी दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास जो चिकन से सदनीब भाई भी थे, फैज़ान भाई भी थे, उन्होंने कहा अप टाइम दिया जाएगा। अभी एक दिन और 1 बजे हमें पता चलता है कि कल से आपके रेस्टोरेंट, ये सब हमारे दोस्त हैं, हमारे पास ही आके खाना खाते हैं, हमारी जाएगी। लेकिन आप ये सोचें कि हमने ईद सर के ऊपर है, वो वापसी का किराया मांग रहे हैं, रेंट पे लोगों को कुर्बानियाँ माशाल्लाह इस तरह करते थे आज तक हमने। और ये शादी हॉल मेरे भाइयों के, मेरे अपने भी शादी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ज़्यादती की गई है। मेरा ख्याल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन और ऑल पाकिस्तान में हमें बुलाया जाए फौरी तौर पे, और हमारी आपसे भी रिक्वेस्ट है। शुक्रिया, थैंक यू। लीगल कमेटी भी ऐलान
इसलिए दे रहे हैं कि ये 2.5 मिलियन अफराद की रोज़ टास्क फोर्स का मेंबर हूँ। और इस वक्त में हमारा इदारा है जस्टिस हेल्पलाइन, जो इस पर रिसर्च करें। हम अपने फैज़ान रवाज साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, अपने एपरा से रिक्वेस्ट, कैसा कहाँ गया, क्या वो पैसा कोरोना के नाम पर लिया गया, बस इतनी सी मेरी रिकॉम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रवाज साहब, थैंक यू जी। भाई कोई ऐसी गाय तो इसके पैसे पैसे दे ये जो नया चाहिए, अगर हमारे साथ शहीद भाई नहीं होते ना तो आज हमारी ठीक है। हमारे जो सीएम साहब हैं जिसके अंदर 5 तारीख को पाबंदी आयद कर दी है। आज इसके बारे में बड़ा हंगामी इजलास जाती है ये गवर्नमेंट की तरफ से, हालांकि आप लोगों ने बड़ी मेहनत की, तो क्या लाए अमल आपका, क्या करोगे, क्या हर तरह इस तरह? मेरा ताल्लुक जो है वो कराची की एक रेस्टोरेंट के हमारे समझ से बाला तक को रेस्टोरेंट के लिए इनडोर डाइनिंग का जो एक भारत का एक वेरिएंट आ, जब 3 दिन के अंदर केसेस बढ़ना, आज बंद होता है कल बंद होता है, अचानक 15 इंडस्ट्री को चलाते हैं हम टैक्स पे। और अभी जो यहाँ पर हमारी मीटे के ऊपर है मालिक इस वक्त, और इसलिए हम मवेशी मंडी है वहाँ पर भी SOPs का ख्याल नहीं की बात है। आप जाके ज़रा आज़ाद कश्मीर आ रही है, उसमें मौजूदा सिंध हुकूमत, ये बात मेरी समझ से बालातर है। हमने और हमारी जो डेलीगेशन है वो आज का मकसद यही था कि आइंदा का जो लाए अमल है। आज ताजिर क्यों बाहर नहीं निकल रहे, रेस्टोरेंट बैठे हुए हैं, हमारा वाइस चेयरमैन साहब जो कि किसी किया जाए ताकि जो लोगों को हमने बुलवाया है मसरूफ है। सर आपसे कुछ कहना चाहेंगे? SOPs को फॉलो ऑलरेडी कर रहे हैं, फिर और भी कुछ देना दे। अगर कोई ताजिर रहनुमा कोई आगे बढ़ रहा है तो आप लोगों की किस तरह कुछ तय कर रहे हैं? चैम्बर ने वादा किया है कि वो हमारे लिए ताजिरों को मुश्किल पेश नहीं आएगी कभी भी। कराची की ताजिर एक कि ताजिर रहनुमा आपके लिए भी आवाज़ उठाए, क्यों खाना दे देते हैं? एहतिजाज वाले तो हम लोग हैं ही नहीं ना यार। तो आपका इदारा है, ये वाहिद इदारा है, ये कराची वाले हमने कहा मिनी पाकिस्तान का रोल किरदार अदा कर रहे हैं, तो बेचारे या तो ये इनको आप रवाना भी कर। हमारा जो काम है ना वो हम तो हौसले वक्त के साथ भी हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, और रिक्वेस्ट करने पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो कि मुस्तकिल में रोज़गार है। उसके बाद हमारा जो टर्नओवर है वो मुल्की मसनूआत की होती है, जिसमें अजनास, ये जितना बड़ा रोज़गार हम जिन बच्चों को जो कि आप समझे हमने उनको एक बाइज़्ज़त रोज़गार दिया है अल्लाह ताला। आज हुकूमत नई इंडस्ट्री, नई एक SME सेक्टर है जो कि पाकिस्तान का ये लेकर, ऐसा ना हो कि ये इंडस्ट्री ब्रीड कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि जैसे पाकिस्तान, जैसे हमारे वज़ीर आज़म ज्यादती हो रही है। आज हमारे साथ मौजूद खिदमत हो, फ्री मेडिकल कैंप हो कहीं पर प्रोग्राम किए, कैंप न्यूज़ के हवाले से मशहूर है ये। और क्या कहेंगे आपने, मतलब क्या आपको लगा कि ये 11 दिन के बाद इन पर जो है के बाद इनका अल्लाह करके बिजनेस खुला तो कम लेंगे, तो समझे किसका फ़ायदा होगा? ये बंद भी रखेंगे, तरस रहेंगे, पता नहीं हमारी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, हमारी रोजी रोजगार चालू हो जाए। इनका आपने करके सारा वाफर मिकदार में माल ले लिया, अपना पैसा लगा, ये बताएं कि पूरे पाकिस्तान की जितने हैं कराची से बाहर जाता है, ये सारे बेरोजगार हो जाए। लोग बैठते हैं तो क्या इधर ही आता है कि बड़े सुपर स्टोर से हो रहे, क्या उसमें नहीं आता? खुदारा रहम करे, काम बचा जाए, सबका कारोबार खोला जाए, SOP को फॉलो। अच्छे कारोबारी शख्सियत है, वो अपने कारोबार से वक्त निकाल कर बातों को, बिजनेसमैन के जितने भी जो मसाइल को, अल्ताफ फारूक ने बड़ी अच्छी बातें कही, क्योंकि चलेंगे तो इनको भी रेवेन्यू मिलेगा, उनको भी टैक्स जी। तो फिर आप देखते रहे आरिफ सोनी, पावर प्लस न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है, जानी पहचानी शख्सियत, समाजी शख्सियत की हुई थी, उसके अंदर बड़ा अच्छा गेटअप करके आए थे और बाकायदा दूल्हा बनकर आए थे। बाकी ये है कि आज आप आए माशाल्लाह हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज मैं इस वक्त हंगामी कॉन्फ्रेंस में कबाब जी के यहाँ पे आए हैं। रेस्टोरेंट बंद करने से कोरोना ख़त्म नहीं हो जाएगा, आ रहा है, सिर्फ कोरोना हमारे रेस्टोरेंट में ही आ रहा है। आप खुद बताएं क्या हुआ है, हमारी बिजली के बिल, गैस